Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today's chapter name is Fundamental Duties, which is part 4A of our Indian Constitution. जिसे हिंदी में हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं. But before we start, let's have a quick recap on the previous classes. In the first class, we talked about preamble, then schedule, historical background, making of the Constitution, salient feature and source. Part 1, which is Union and Territory. Part 2, that talk about citizenship. Part 3, that is fundamental rights. Part 4, directive principle of the state policy. We call it DPSP. Now today's chapter, it is fundamental duties, मौलिक कर्तव्य. बट बिफोर वी स्टार्ट लेट्स हैव दैट क्या हमारे ग्रेट लीडर्स ने क्या कहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कैसे उन्होंने इंपॉर्टेंस जानी है ड्यूटीज़ की इंपॉर्टेंस. केवल यही नहीं है कि आपको केवल राइट्स दे दी जाएँ, बड़ी बड़ी राइट्स दे दी जाएँ और आपकी कोई ड्यूटी नहीं है. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. इवन इन इफ़ यू वुड हैव रेड भगवद गीता एंड रामायण, उसमें भी लॉर्ड कृष्ण ने क्या कहा है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फ्रूट्स. That means duties need to be performed without having that expectation of fruit. महात्मा गांधी ने क्या कहा? That rights cannot be divorced from the duties. उन्होंने एक बार कही, जब उन्होंने सत्याग्रह की थी तो उन्होंने कहा सत्याग्रह was born for I was always striving to decide what was my duty. उनकी क्या ड्यूटी थी, उसका रिजल्ट था कि सत्याग्रह हुआ. ऐसे ही इंडिविजुअल हम सबकी कुछ ना कुछ राइट होती है अपनी कंट्री को रन करने में, अपनी कंट्री को इकोनॉमी को बढ़ाने में. कैसे? फॉर एग्जांपल हमारी ड्यूटी क्या है? टैक्स को पे करना है, अपनी रूल्स को फॉलो करना है. दैट इज ऑल आर ड्यूटीज. स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. डैम ट्रू. कैसे ट्रू है? जैसे मैंने अभी कहा, हम सबकी छोटी छोटी ड्यूटीज़ हैं, अगर हम वो परफॉर्म करते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो इम्पैक्ट पूरी कंट्री को करता है. दैट इज़ द थिंग. और मेरे चैप्टर का आज इंटेंशन भी यही है कि केवल मैं आपको इस चीज़ की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा के नहीं जाने वाला हूँ. जब आप पढ़ाऊँगा तो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ आपकी ड्यूटी क्या हो रही है. एंड आई वॉन्ट दैट कि जो मेरे फ्रेंड इस वीडियोज़ को देखेंगे, जो मेरे स्टूडेंट इस वीडियोज़ को देखेंगे, जो मेरे प्रोफेसर इस वीडियोज़ को देखेंगे, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन ड्यूटीज़ को फॉलो किया करें. दैट विल बी माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल. और मुझे पता है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे मेरे दोस्त वगैरह वो फॉलो करेंगे भी. Let's talk about what fundamental duties actually are. Many nations across the world have transformed into developed economies by embodying the principle of responsible citizenship. And what does responsible citizenship stand for? That all the responsibilities and duties that citizen of nation should exercise and respect. वो कौन सी ड्यूटीज? वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी ड्यूटी जो हर नागरिक को फॉलो करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब ये ड्यूटी क्या हमेशा से थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, हमेशा से नहीं थी. इसे जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जोड़ा गया था. पहले जब जोड़ा गया तो 10 थे फंडामेंटल ड्यूटीज़. जब 86th अमेंडमेंट आया तो 11th वाला भी जुड़ गया, जो 2002 में आया था, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में. क्या ये जस्टिसेबल है? नहीं, नॉन जस्टिसेबल है. जब ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था तो पनिशमेंट के साथ रिकमेंड किया था कि जो ये ड्यूटी नहीं करेगा उन्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए. लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने पनिशमेंट पार्ट को पिक नहीं किया, केवल ड्यूटीज़ को पिक किया और इसे मॉरल ऑब्लिगेशन बना दिया कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन रहेगा लोगों पे कि करना चाहिए. ऐसा नहीं करते हैं तो पनिशमेंट नहीं होती है. नाउ ये लिया कहाँ से हमने यूएसएसआर से लिया है. ये केवल इंडियन सिटीजन के ऊपर अप्लाई होता है इन ड्यूटीज़ का, एलियंस पे नहीं होता है. फॉर एग्जांपल जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है. होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट. नाउ ये जो मैंने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें आपको एक बार में लर्न करने में शायद प्रॉब्लम आए, तो इसमें मैंने क्या किया, एक ट्रिक बनाई है. यहाँ पे लिखी है ट्रिक, दैट इज FSSDH हैस पे HESPEE. इससे आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद कर सकते हैं. कैसे? लेट मी शो यू. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट F स्टैंड फॉर दैट इज फ्लैग. और पहला ए जो हमारा ड्यूटी है वो क्या कहता है? Is to abide by the Constitution and respect its idea and institution and the national flag
and the national anthem. It means कि to respect our national flag and national anthem. This is the thing. उसके बाद एस स्टैंड फॉर क्या है? दैट इज स्ट्रगल, दैट इज नेशनल स्ट्रगल. हमें क्या करना है? चीयर करना है. हमें चीयर्स करना है किसको? हमारे आइडियाज़ को इंस्पायर करना है, जो नेशनल स्ट्रगल्स के थे उन्हें चीयर करना है. नाउ नेक्स्ट स्टैंड फॉर दैट इज सोवरेनिटी. इसमें क्या है? हमें होल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इन सब चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है. नाउ डी स्टैंड फॉर डिफेंड. सॉरी मैंने अंडरलाइन नहीं किया ऐसे. डी स्टैंड फॉर डिफेंड. क्या करना है? हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमेशा रेडी रहना है अगर हमें कहा जाए. नाउ एच स्टैंड फॉर दैट इज हार्मनी. हमें क्या करना है? अपनी कंट्री की हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रोटेक्ट करना है. दैट एच स्टैंड फॉर. नाउ व्हाट नेक्स्ट एच स्टैंड फॉर? दैट इज हेरिटेज. हमें क्या करना है? अपनी जो वैल्यूएबल जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, हेरिटेज हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें प्रिजर्व करना है. हमारे जो कल्चर्स हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखना है, वैल्यू करनी है उनकी. Now, E stand for that is environment. To protect and improve the natural environment. हमें क्या करना है? अपने लेक्स को बचाना है, अपने फॉरेस्ट को बचाना है, रिवर्स को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है. तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब when I was talking about this all this struggle that is all this fundamental duty, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? जब मैंने कहा फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, क्या हम किसी एक की इंडिविजुअल की है? नहीं, हम सब की ड्यूटी है ये कि हमें ऐसा करना चाहिए, अपहोल्ड करना चाहिए ऐसे. क्या किसी एक की ड्यूटी है कि आइडियाज़ को शेयर करे नेशनल स्ट्रगल में जो जो आइडियाज़ कन्वेज हुए हैं? नहीं, सबकी ड्यूटी है. क्या किसी एक की ड्यूटी है कि हमारी इंडियन की सोवरेनिटी को बचाए, यूनिटी को बचाए? हर एक इंडिविजुअल ये काम कर सकता है. कैसे? अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे यूनिटी ऑफ अ सोसाइटी को कुछ खराबी पहुंच रही है, कुछ हानि पहुंच रही है, इट मीन्स यू आर डूइंग इन द दैट डायरेक्शन. आप कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, नोइंगली या अनोइंगली. नाउ डिफेंड. ये चीज़ें कुछ लोग पता नहीं होता है. इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर अभी आप कोविड के केस में देखेंगे, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, क्या दे आर बाउंड कि उन्हें करना ही पड़ेगा? वो रिजाइन कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो अपनी ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं कि उन्हें परफॉर्म करना ही है. चाहे पुलिस हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, जो जो नर्सेज वगैरह हैं, जो स्टाफ से वहाँ पे काम कर रहे हैं, दे डू ऑल अंडरस्टैंड कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उन्हें कहा गया है तो खड़े हैं अभी. इसी तरह इंडिविजुअल हमारी ड्यूटी क्या है इस समय अगर देखा जाए? हम अपनी कंट्री को कैसे डिफेंड कर पाएंगे? घर पे रहें. बाहर अगर नहीं जाना ज़रूरी है तो ना जाएं. क्राउडेड प्लेस पे तो बिल्कुल भी ना जाएं. ये सब हमारी क्या है? हमारी ड्यूटी है. लेकिन पता है कई सारे यंगस्टर हैं जो फालतू में बाइक लेके भी निकल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं. तो वो आपको बंद करना है. आपकी ड्यूटी है कि आप परफॉर्म करें. क्या ब्रदरहुड किसी एक से ही आ जाएगा करके? कैसे आएगा? जब हम सब इंडिविजुअली हर रिलीजन को की रिस्पेक्ट करें, किसी को भी ऊपर नीचे ना देखें. इससे क्या होगा? वुमेंस की रिस्पेक्ट करें. इन सभी चीज़ों से क्या होगा? हम सबकी ड्यूटी है. इससे क्या होगा? सोसाइटी में ब्रदरहुड फैलेगा. नाउ हेरिटेज वगैरह को प्रिजर्व करना सबकी ड्यूटीज़ हैं. आप चीज़ों को देखें, कल्चर को प्रिजर्व करके रखें, उनको परफॉर्म करें, तो हम सबकी ड्यूटी है. जैसे कि मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा था. अब मैंने देखा है कि इन्वायरमेंट में आप कैसे कर सकते हैं कहेंगे. आप सबको पता है कि प्रदूषण टेस्ट होता है गाड़ियों का, स्कूटीज़ का भी होता है, सबका होता है, कार्स का भी होता है. अगर आपके पास है तो आपकी ड्यूटी क्या है? कैसे आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर पाएंगे? आप जब भी आपको लगे आपका एक्सपायरी डेट आने वाला हो प्रदूषण का, आप जाके दोबारा चेक कराएं. ये नहीं है कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है, आप चलाए जा रहे हैं. आपने कूड़े को जला दिया. आप क्या कर सकते हैं? आप फ़िल्टर कर सकते हैं. जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट क्या कहती है, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करने के लिए कहती है. इट्स योर ड्यूटी, परफॉर्म इट. घर पे आप रखिए, 2 डस्टबिन रखिए, परफॉर्म करिए. कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं. अभी से आप करना शुरू करेंगे तभी आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनेगा और आगे चल के आपके आने वाले लोग भी करेंगे. तो स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑल दिस ड्यूटी. साइंटिफिक टेम्परमेंट. अपना टेम्परमेंट ना खोएं. किसी के कहने पे आपने भैया लड़ाई स्टार्ट कर दी, अपना टेम्परमेंट खो लिया, अपने इस पर इंक्वायरी खो दी कि क्या है, हमें उसको चीज़ को जानना चाहिए. व्हाट्सएप मैसेज आया, आप लोग अपने साइंटिफिक टेम्परमेंट खो देते हैं. नो, यू नीड टू बी लॉजिस्टिक, यू नीड टू बी रैशनल. नाउ पी स्टैंड फॉर दैट इज पब्लिक प्रॉपर्टी. क्या है? हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है. कैसे कर सकते हैं? अब मैंने देखा आप गए मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने क्या किया कि वहाँ पे खड़े हैं तो धीरे स्क्रैच करने लगे मेट्रो की गेट को. तो ये सब चीज़ नहीं करनी है. हम सब की ड्यूटी है कि हमारे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो बची रहें. स्ट्रीट लैम्प लगे हुए हैं, आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, आपने पत्थर उठा के मार दिया. दिस इज़ नॉट टू बी परफॉर्म बाय पीपल, बाय गुड पीपल्स.
आप क्या है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ये वो लोगों के लिए है, तो आपकी ड्यूटी है उन सब चीज़ों को बचाना। कोई कर रहा है कोई बचाना, उसको मना भी करना आपकी ड्यूटी है। नाउ दैट ई स्टैंड फॉर एक्सेलेंस। एक्सेलेंस कैसे? टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। कैसे कर सकते हैं? आप अपनी एक्सेलेंस पे काम करें हर तरह के स्पेयर्स पे, जो भी मैं बताया उन सब तरह के स्पेयर्स पे, तो क्या होगा, आपकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो होगी होगी, एट द सेम टाइम कलेक्टिव भी होगी, जिससे कि नेशन की भी इम्प्रूवमेंट होगी, नेशन को भी एक हाइट मिलेगी। दैट इज द थिंग। नाउ लास्ट ई स्टैंड फॉर, जो कि 11th है, जो कि बाद में जोड़ा गया है, 86th। ये सारे जो 10 थे ये जोड़े गए थे आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, और जो ये लास्ट वाला 11th है, दैट इज के, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर के, दैट इज एडेड इन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया है। क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को सबको आप स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी दें, सब स्कूल जाएं, सब पढ़ें। तो होप कि आपको ये सारी ड्यूटीज समझ में आई हो, आप परफॉर्म भी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। ये मैंने ट्रिक बताया, दोबारा लिख दिया मैंने यहाँ पे। लेट्स रिवाइज। एफ स्टैंड फॉर फ्लैग, दैट वी हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। दैट एस स्टैंड फॉर दैट नेशनल स्ट्रगल, कि हमें चीयर करना चाहिए उसको। दैट एस स्टैंड फॉर सॉवरेनिटी, यूनिटी इंटीग्रिटी हमें बचानी है अपनी कंट्रीज की। डिफेंड, हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। एच स्टैंड फॉर हार्मनी, दैट इज पीस एंड ब्रदरहुड, हमें बचाना चाहिए अपनी कंट्रीज का, हार्मनी रखनी चाहिए, पीस रखना चाहिए। एच स्टैंड फॉर हेरिटेज, हमें अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करके रखना चाहिए। दैट इज ई स्टैंड फॉर, दैट इज इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट एस स्टैंड फॉर साइंटिफिक टेम्परमेंट, सब में डेवलप होना चाहिए। पी स्टैंड फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट ई स्टैंड फॉर, दैट इज एक्सीलेंस, हमें हर तरीके से अपने आप को ऐसे इंडिविजुअली हम अच्छे होंगे, स्पेयर्स में एक्सलेंट करेंगे, तो एज इन हमारा नेशन में करेगा। दैट इज द थिंग, वी विल गिव अ हाइट। दैट लास्ट ई स्टैंड फॉर, दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि मैं बताया था कि ये 86th में जोड़ा गया है 2002 में, और बाकी जो 10 हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिस अमेंडमेंट को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन आ चुका है कि विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं। So let's end with today's beautiful thought. Every student can learn, just not on the same day or in the same way. Thank you. See you in the next class.